दो। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, आप निश्चिंत होकर के अपना काम कीजिए। और ये समाज है, ये नाना प्रकार से बने रहते हैं। आप सभी उसी अचेत अवस्था में रहिए। जब तक आपको जागृति नहीं तब तक कोई सिर नहीं उठाएंगे। आप समर्पित हो जाइए लगातार। हे मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, जल्दी काम कीजिए। आप निश्चिंत होकर के, आज पहला रिफ्रेश है और 2 रिफ्रेश कार्यक्रम में होंगे। उसी के बाद शरीर मस्तक सब निरोग हो जाएगा और नई रचना हो जाएगी। हे मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, आपका कार्य पूरा हो गया है। हे मेरे यमराज जी, आप अपने आसन पर पुनः वापस आ जाइए। और हे मेरे भक्तों, आप चेत अवस्था में आ जाइए। चेत अवस्था में आ जाइए। आप अपना अपना आसन संभाल लीजिए। हे मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य और हे मेरे यमराज जी, आपने जो कामकाज, आज पहला प्रस्ताव है, अभी 2 प्रस्ताव कार्यक्रम में होंगे और कार्यक्रम के बाद मस्तिष्क और शरीर निरोग हो जाएंगे। जो कभी भी शरीर में कोई कष्ट, आंखों से लेकर पैरों तक शरीर निरोग हो जाएंगे। और जाकर के 2 दिवसीय कार्यक्रम में इनका रिफ्रेश किया जाएगा। आपका सबका कल्याण हो और सभी देवताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। लगातार वो होगा जो कहीं तक आपने आज तक देखा ही नहीं है, ये रिफ्रेश किया जाएगा। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य ने वो कामकाज किया है। आगे ध्यान रखें, आगे ध्यान रखें। जिसका बच्चा रोने वाला है, सावधान नहीं है, उससे हट करके पीछे चले जाए या हट जाए समाज से। क्योंकि पूरे समाज चैतन्य स्वरूप परमात्मा के लिए नाना प्रकार से देवता उस काम का चेतन में काम नहीं कर पाते हैं। आपका कामकाज चल रहा था, लेकिन अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य ने भरपूर कार्य नहीं कर पाया क्योंकि बच्चे रोने लगे। इसलिए शांति व्यवस्था चाहिए। शांति व्यवस्था के लिए
आगे के लिए ध्यान रखें। अगर किसी का छोटा बच्चा है वो अगर किसी को सौंप दें और नहीं आप वहां से हट जाएं, हट करके शांति व्यवस्था ला करके अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव का पूर्ण प्रसाद ग्रहण करें, तुम्हारा कल्याण हो। बात यह है कि समझ में नहीं आता है आखिर आप लोग क्यों आते हैं। आप लोग आते हैं अपनी समस्या हल करने के लिए, समस्या हल करने के लिए आते हैं। समस्या हल कब होगी? जब गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलोगे। आपको जो हाजिरी दी जाती है, आपको कामकाज बताया जाता है, लेकिन आप उनकी बातों के हिसाब से चलते ही नहीं है। जब आप अपने हिसाब से चलेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो ही नहीं पाएगा। आपकी समस्या बांके भई आप पर प्रहार करती रहेगी और आप बांके भई रुके रहेंगे और समस्या बांके भई मुस्कुराती रहेगी, क्योंकि आप अपना कामकाज छोड़ नहीं पा रहे। इसलिए आप अपना भला करना चाहते हैं। यदि आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, यदि आप अपना मोक्ष द्वार पाना चाहते हैं, या फिर आप अपना धर्म का द्वार खोलना चाहते हैं, तो आपको नीति, धर्म और मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्तों, नीति मर्यादा का धर्म का पालन अगर जिसने नहीं किया वो भक्त नहीं बन पाया। वो भाग्य वहीं रहा, रगड़ते रगड़ते बीमारियों में और परेशानियों में और चला गया, लेकिन वो बदल नहीं पाया। मैं भी बार बार प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो बदल नहीं पा रहे हैं। आप अपने कामकाज माया का जो पर्दा है वो हटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए खान पान से वंचित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए गुरुदेव की और देवताओं की बताई हुई नीति का पालन नहीं कर पा रहे हैं।